तो एक देखिए, रमजान का महीना हमारे शहर निकल गया। रमजान ईद हो, सभी मौका हो, त्योहार सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा से मनाए। इसी प्रकार रामनवमी का जो आज का उत्सव है, वो उत्सव भी काफ़ी उसकी तैयारी आज से 15 दिन में होती है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई है, किलापुर एरिया के हाफिज साहब हैं, सभी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे जो हिंदू भाई आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है कि गर्मियों में उनको स्वागत कर रहे हैं। और एक मिसाल है कि जो भाईचारा इस शहर में और हमारे इस एरिया में बना हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि इसी प्रकार का भाईचारा बनाते हुए हम अपने शहर को आगे वाले आने के सालों में और दिनों में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर और एक टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट हम बनाएंगे। आज शहर औरंगाबाद में रामनवमी का जो प्रोग्राम होता है, ये बहुत बड़ी बात है कि किराड़पुरे के महल्ले की तरफ से एक बड़ा उनका सत्कार करा जाता है, शरबत का प्रोग्राम रखा जाता है और एक भाईचारे का सबूत दिया जाता है, जिसमें महल्ले की तरफ से हमारे माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब भी है, जिनकी मेहनत है, उनके पूरे तमाम वर्कर है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये राम मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, इसकी 100 एकड़ ज़मीन बीड़ बाईपास पे है, जहाँ पर अब हिगड़े दवाखाना बन रहा है। वो औरंगजेब के ज़माने की जो तो ज़मीन थी, उनके बच्चे की ज़मीन दी हुई है इस मंदिर को। ये पुरानी वाक़या है, आज भी ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन बीड़ बाईपास पे जहाँ हिगड़े दवाखाना बन रहा है। तो ये ज़माने से चले आ रहा है कि एक तारीखी चीज़ है और सब मिलजुल करके यहाँ पर, ऐसा कोई जात पात का सवाल है। कुछ चीज़ें अगर शर ज़रा सा हो गया होगा, पिछली चीज़ भूल जाना चाहिए उसको। कुछ बच्चों का हर कौम में एक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये महल्ले वालों का प्यार मोहब्बत हर साल ये लोग जो मोहब्बत खुलूस से देते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम जैसा करते हैं वैसा हमारे स्टेट में, हमारे शहर में, पूरे देश में ऐसा भाईचारा हो, किसी की अफवाह पे ध्यान ना दे। हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं। अब आर्या समाज है यहाँ पर, वो भी इनके साथ मिल के रहता है। और राम मंदिर को 22 दुकानें हैं, 18 दुकानें मुसलमानों की है किराए से। अरे राम मंदिर की दुकानें 18 मुसलमानों को किराए पे दी हुई है, वहाँ पर जात पात नहीं हुआ है, सिर्फ 4 तेली दुकानें। तो यहाँ पर जो भाईचारे का एक सबूत है। और मैं हमारे इसाक साहब को, उनके साथीदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक अच्छी सी पैगाम आप भेज रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से मुबारक। सर आपने अभी जो तारीख का हवाला दिया, इतिहास का हवाला दिया, 100 एकड़ जमीन दी, वो किसके जमाने में वो जमीन कौन दिया था पता? साहब औरंगजेब के बच्चे के जमाने से चले आ रहा था, वो पुरानी तारीख। अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते काट का। मैंने बाबा हिगड़े दवाखाना पाता है। थैंक यू। अपने शहर के माजी एमपी इम्तियाज जलील साहब और अपने इसाफ खान साहब, इन्होंने जो रामनवमी के दिन यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता का जो संदेश है, वो इन्होंने आज अल्लाह के रामनवमी के दिन इन्होंने आज करा है, प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं पूरे इबादत के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भाईचारा जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है हमें आज के दिन। यही संदेश, यही इंडिया की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती। आप राम भक्त कट्टर हिंदू है, देश की एकता के नाम संदेश क्या देंगे जो लोग हिंदू के ऊपर राजनीति करते हैं? जो लोग हिंदू के ऊपर और मुसलमान के ऊपर जो राजनीति करते हैं, तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे राजनेताओं को पूरे हिंदू मुस्लिम मिलके इनको हकाल देना चाहिए, पाकिस्तान में हकाल देना चाहिए। किराड़पुरा के नगर सेवक हमारे भाई हाजी साहब और उनके सब मुस्लिम भाइयों ने ये रामनवमी के उत्सव पे हमारे सब हिंदू भाई के लिए, हमारे शहरवासियों के लिए जो सेवा की है, ये हमारे शहर के लिए शांति और अमन के लिए बहुत गर्व की बात है और हम उसका गर्व महसूस करते हैं। ऐसा हर शहर में, हर जिले में, हर मोहल्ले में हो जाएगा तो अपना भारत देश शांति और अमन से रहेगा, यही मैं दुआ करता हूँ। सर एक सवाल करूँगा, 40-50 साल से हाजी साहब का परिवार इस राम मंदिर की रक्षा सेवा दे रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमने आंखों से देखा है। हम ये शहर में बहुत सारे सालों से 15 साल से सेवा दे रहे हैं। हर साल हर जो संघर्ष का टाइम कुछ लॉ एंड ऑर्डर का है, पब्लिक ऑर्डर का है, हाजी साहब और उनके सहयोगी पुलिस के साथ ये शहर की शांति अमन के लिए उनका योगदान बहुत है। ऐसा ही योगदान सबने देना चाहिए, यही मैं सबसे उम्मीद रखता हूँ। कुछ ने अभी हम मंदिर में जाके राम जी का दर्शन लिए और यहाँ शरबत पिए। ये जो खिदमत कर रहे हैं, ये एक कुछ अलग सा संदेश हमारे
सब भाइयों को देने का एक अच्छी जरिया बन गया। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा है और आप ये खिदमत कर रहे हैं, इसके बाद हम तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा है। साहेब, तुमचा तो संदेश नाही, चांगलं वाटतं. हिंदू मुस्लिमचं एकता राहिली पाहिजे. अशीच दरवर्षी असंच राहिलं पाहिजे. जे मागच्या वर्षी घडलं ते चुकीचं घडलं होतं, पण आता इथून पुढे असंच राहिलं पाहिजे. बचपन बाईजीपुरे में गया हुआ है और किराड़पुरा बाईजीपुरा ये मेरा जो मराठी में बोलते माहेर घर, ये मेरा माहेर घर है। और यहाँ मुझे बचपन से अभी तक किसी चीज़ की कमी तो नहीं गिरी, लेकिन मेरे साथ हमारे भाई लोगों ने दी। तो इनका मैं राम मंदिर की तरफ मुंह करके बोलता हूँ, क्या कुछ भी उनके बारे में मेरे मुंह से गलत नहीं निकला और प्रभु रामचंद्र ने कभी निकलने भी नहीं देना। जो साथ दिए उन्होंने मेरे को बहुत, क्योंकि मेरा बचपन बाईजीपुरे में से गया हुआ है, इनके ही मोहल्ले में गया। मेरे आगे उनका घर, पीछे उनका घर, साइड में उनका घर, बाजू में उनका घर। छोटे से बड़े हम बाईजीपुरे में हुए। लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे कि जो जातिवाद भेदभाव इस पर अपने ही लोगों का नुकसान करते और उसका जो भुगताना है वो गरीब लोगों के ऊपर, रोजी रोटी कमाने वाले पर होता। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे ईद सुकून से गई, रमज़ान सुकून से गया, रामनवमी भी सुकून से जाएंगी, आने वाले हर त्यौहार सुकून से जाओ, यही ऊपर वाले से दुआ है। आपको शुभ नाम? मेरा शुभ नाम किरण गुरव।